मिराज ग्रुप के 40वें स्थापना दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं सानिका और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 मॉर्निंग बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबरों के साथ और जो पहली खबर है हमारी बेगू से है। बेगू में नगर पालिका चुनाव को लेकर भाजपा के कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए विधायक डॉक्टर सुरेश धाकड़ ने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर संगठन को मजबूत करने और चुनाव में विजय हासिल करने के लिए पूरी ताकत से जुटने का आह्वान किया। उन्होंने बूथ स्तर तक पार्टी का माहौल बनाने तथा केंद्र व राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का आम जन तक पहुंचाने पर जोर दिया। इस दौरान चुनाव प्रभारी अशोक नवलखा, जिला सह प्रभारी नरेंद्र जैन और भाजपा जिला महामंत्री कैलाश मंत्री सहित कई पदाधिकारी व बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। बेगू से मदन मीना की रिपोर्ट। मांडलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में श्रावण मास के पावन अवसर पर त्रिवेणी संगम से मुंडला हनुमान मंदिर तक एक विशाल कांवड़ यात्रा निकाली गई। विधायक गोपाल खंडेलवाल के नेतृत्व में आयोजित इस यात्रा में संतों का पावन सानिध्य प्राप्त हुआ। भगवा ध्वजों, आकर्षक झांकियां और हर हर महादेव के जय घोष से पूरा मार्ग शिव में नजर आया। यात्रा से पूर्व विधायक के सह परिवार महादेव का अभिषेक कर क्षेत्र की सुख समृद्धि की कामना की गई। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु और क्षेत्रवासी मौजूद रहे। मांडलगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट। बेगू उपखंड क्षेत्र के पारसोली के मुरलिया, गणेशपुरा और बरदारपुरा गांव के शिव भक्तों द्वारा गोड़ी घाट महादेव जी से एक भव्य कांवड़ यात्रा निकाली गई। ये यात्रा मुरलिया महादेव जी पहुंची, जहां श्रद्धालुओं ने पवित्र जल से भगवान शिव का जल अभिषेक किया। इसी के साथ इस यात्रा में सैकड़ों शिव भक्तों ने उत्साह के साथ भाग लिया, जिससे पूरा क्षेत्र जो है हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा। इस दौरान भाजपा कमांड मंडल की ओर से कांवड़ यात्रियों को पुष्प वर्षा कर जोरदार स्वागत भी किया गया। साथ ही श्रद्धालुओं के लिए शीतल पेयजल और अल्पाहार की विशेष व्यवस्था की गई। स्वागत कार्यक्रम में पूर्व जिला परिषद सदस्य अमर सिंह चौहान, ओम सोमानी, लालू लाल कुमावत और बबलू सिंह सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता जो हैं और ग्रामीण मौजूद रहे। बेगू से मदन मीणा की रिपोर्ट। जयपुर शहर में लगातार मिल रही शिकायतों पर डीसीपी वेस्ट प्रशांत किरण ने गंभीरता दिखाते हुए एक विशेष टीम का गठन करने के निर्देश दिए हैं। एसीपी झोटवाड़ा शिव कुमार भारद्वाज के सुपरविजन में थाना करधनी के थानाधिकारी सवाई सिंह के नेतृत्व में एक विशेष टीम बनाई गई। टीम ने गुप्त सूचना और तकनीकी मदद से जाल बिछा और इस पूरे गैंग का पर्दाफाश कर दिया। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों यानी कि अनिल रुलानिया और मदन नेहरा को गिरफ्तार किया है। इसी के साथ आरोपियों के कब्जे से वारदात में प्रयुक्त मारुति स्विफ्ट कार को भी जब्त कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है और इनके अन्य साथियों की तलाशी जारी है। जयपुर से सलीम खान की खास रिपोर्ट। खारा में बाबा रामदेव जी मंदिर के आगे मेला मैदान में आगामी पूर्णिमा की शाम को एक शाम बाबा रामदेव जी के नाम भव्य भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा। इस धार्मिक आयोजन में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भजन गायक महावीर सांखला अपनी सुमधुर आवाज से भजनों की प्रस्तुतियां देंगे। कार्यक्रम में बाबा रामदेव मठ के मठाधीश कन्हैया गिरी महाराज का विशेष संत सानिध्य प्राप्त होगा। इस भव्य भजन संध्या के मुख्य लाभार्थी अन्नपूर्णा भोजनालय के निर्माणकर्ता भगवान भाई रावल जी कुपासिया हैं। मंच का कौशल संचालन शैलेश जी खीचड़ और बुद्धा राम जी गोदारा द्वारा किया जाएगा। वहीं आयोजन के अगले दिन यानी कि शनिवार को विशाल भोजन प्रसाद का भी आयोजन किया जाएगा। खारा से देवलाल सोनी की रिपोर्ट। नमस्कार, जय श्री राम, जय बाबा रिसा। आप सभी को बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है। खारा की धन्यद्रा पर एक शाम श्री बाबा रामदेव जी महाराज के नाम की भव्य भजन संध्या होने जा रही है। दिनांक 28 अगस्त। पावन सानिध्य परम पूज्य महंत श्री श्री 1008 महंत कन्हैयालाल गिरी जी महाराज खारा। शुभ स्थल है श्री रामदेव जी मठ मंदिर खारा सांचौर। आयोजकर्ता विष्णुई भगवान राम जी रावल जी कुपासिया खारा। मंच संचालन शैलेश जी खिचड़ बुदाराम जी गोदारा और मैं महावीर सांकला भजन गायक माणकपुर नागौर से खारा की धन्यद्रा पर आ रहा हूँ। दिनांक 28 अगस्त। जय बाबा रिसा। नमस्कार, जय श्री राम, जय बाबा रिसा।
जयपुर के जमवारामगढ़ में बंटी मीणा सेवा समिति खानोता की पहल पर कुरीतियों के खिलाफ एक अनूठी मिसाल पेश की गई। समिति अध्यक्ष जितेंद्र मीणा की मौजूदगी में ग्राम पंचायत चावंडिया दीपपुरा निवासी सीताराम मीणा की पुत्रियों यानी कि प्रियंका एवं आशा मीणा की सगाई नितेश झरवाल और शिव झरवाल के साथ महज एक रुपए का शगुन देकर पूरी तरह दहेज मुक्त संपन्न कराई गई। सगाई समारोह में दोनों पक्षों ने सादगी अपनाकर समाज में एक बड़ा संदेश दिया है। कार्यक्रम में मौजूद समाज के पंच पटेलों एवं गणमान्य लोगों ने इस पहल की सराहना की और अन्य परिवारों से भी दहेज प्रथा को खत्म कर ऐसी सकारात्मक परंपराओं को अपनाने का आह्वान किया। जमवारामगढ़ से रामफुल मीणा की रिपोर्ट। श्री गंगानगर परिषद चुनाव 2026 के तहत भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक भव्य विजय संकल्प सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें हजारों कार्यकर्ताओं, पदाधिकारी और नागरिकों को ऐतिहासिक उपस्थिति दर्ज की गई। सम्मेलन में उमड़े जनसैलाब ने ये स्पष्ट संदेश दिया है कि इस बार नगर परिषद में भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ अपना बोर्ड बनाएगी। सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉक्टर मिथिलेश गौतम ने कहा कि ये जन समर्थन भाजपा की जीत का मजबूत संकेत है। विधायक जयदेव बिहानी ने कहा कि पूर्ण बहुमत का बोर्ड बनने से शहर का चहुमुखी विकास सुनिश्चित होगा। नगर परिषद चुनाव प्रभारी रामगोपाल सुथार ने कार्यकर्ताओं के जोश को प्रचंड विजय का आधार बताया। कार्यक्रम को पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं एससी मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष निहाल चंद मेघवाल, प्रदेश कार्य समिति सदस्य महेश पेड़ीवाल, अल्पसंख्यक मोर्चा प्रदेश प्रवक्ता रमजन अली चौबदार, महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष चेष्टा सरदना और पूर्व यूआईटी चेयरमैन संजय महिपाल ने भी संबोधित किया। पूर्व जिलाध्यक्ष सीताराम मौर्य ने भी आभार व्यक्त किया, जबकि मंच संचालन क्रांति गौर मनीष प्रजापति ने किया। इस दौरान सभी 65 वार्डों के हजारों कार्यकर्ता व नागरिक मौजूद रहे। श्री गंगानगर से साहब राम की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा के नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मन्नालाल रावत का पदभार ग्रहण समारोह नई दिल्ली स्थित भाजपा केंद्रीय कार्यालय में आयोजित किया गया। इस भव्य समारोह में राजस्थान सरकार के पूर्व राज्य मंत्री जितेंद्र मीणा ने विशेष रूप से सहभागिता की और डॉक्टर रावत को नई जिम्मेदारी संभालने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित की। इस अवसर पर जितेंद्र मीणा ने कहा कि डॉक्टर मन्नालाल रावत का लंबा संगठनात्मक अनुभव जनजातीय समाज के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा। उनके नेतृत्व में मोर्चा देश भर में जनजातीय समाज के अधिकारों, सम्मान, सशक्तिकरण और विकास के मुद्दों को मजबूती से आगे बढ़ाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ सबका विकास के संकल्प को पूरा करने में एसटी मोर्चा की भूमिका अहम है। समारोह में भाजपा के कई वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बस्सी से रामफुल मीणा की रिपोर्ट। श्री गंगानगर में निकाय चुनाव 2026 को लेकर कांग्रेस ने अपनी चुनावी तैयारियां जो हैं काफी ज्यादा तेज कर दी है। इस कार्यक्रम में मुकेश ऑडिटोरियम में शहर और देहात ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के संयुक्त तत्वावधान में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें शहर के सभी 65 वार्डों से भावी उम्मीदवार और उनके समर्थक बड़ी संख्या में शामिल हुए। इस अवसर पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष सरदार रुपेंद्र सिंह कुन्नर, शहर ब्लॉक अध्यक्ष धर्मपाल जोहड़ और इसी के साथ में देहात ब्लॉक अध्यक्ष श्याम पुनियानी सहित कई वरिष्ठ नेता व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। नेताओं ने आपसी समन्वय और एकजुटता के साथ चुनावी मैदान में उतरने पर जोर दिया। बैठक के दौरान विधानसभा प्रभारी सुंदर बैरड़ और जिले के सह प्रभारी रामजीलाल शर्मा ने वार्डों से आवेदन करने वाले उम्मीदवारों से सीधा संवाद किया। श्री गंगानगर से साहब राम की रिपोर्ट। नगर निकाय का जो चुनाव, भारतीय जनता पार्टी तो इस चुनाव को कराना नहीं चाह रही थी। कोर्ट के आदेशों से ये चुनाव हो रहा है। जनता भारतीय जनता पार्टी की पर्ची सरकार से बहुत परेशान है, जो 2.5 साल में केवल शहर के नहीं पूरे प्रदेश के और जो देश के हालात है, जनता त्राही त्राही कर रही है। शहर में सड़कें नहीं है, नालियों से पानी बाहर निकल रहा है, चोरी डकैती, जिस नशा बिक रहा है।
हनुमानगढ़ जिले के रावतसर पुलिस थाने में एसपी बी आदित्य ने औचक निरीक्षण कर कानून व्यवस्था और पुलिसिंग की गहन समीक्षा की। इस दौरान एसपी ने सीसीटीवी निगरानी, लंबित मामलों और थाना रिकॉर्ड का जायजा लिया तथा पुलिस अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत नशा तस्करों और आपराधिक गैंग से जुड़े लोगों पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। एसपी ने नशे के अवैध कारोबार से अर्जित संपत्तियों को चिन्हित कर उन्हें फ्रीज और जब्त करने की कार्रवाई करने को कहा। इसके अलावा अवैध शराब की तस्करी पर रोक, वांछित अपराधियों की धरपकड़, रात्रि गश्त बढ़ाने और संदिग्ध गतिविधियों पर पैनी नजर रखने पर जोर भी दिया गया। हनुमानगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तर भारत के प्रसिद्ध गोगामेड़ी मेले का आगाज होने जा रहा है। इस ऐतिहासिक मेले में करीब 40 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना जताई गई है, जिसे देखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस द्वारा सुरक्षा व सुविधाओं के व्यापक इंतजाम जो है किए गए हैं। जिला कलेक्टर डॉक्टर खुशहाल यादव और एसपी बी आदित्य ने तैयारियों की उच्च स्तरीय समीक्षा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मेले की सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने के लिए 255 सीसीटीवी कैमरों से भी निरंतर निगरानी रखी जाएगी और अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती जो है की जाएगी। इसी के अलावा श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बैरिकेडिंग, पार्किंग, शुद्ध पेयजल, साफ सफाई और चिकित्सा शिविरों की पुख्ता व्यवस्था भी की गई है। मेले में लगभग 650 दुकानों का आवंटन किया गया है तथा श्रद्धालुओं के विश्राम और ठहराव के लिए विशाल डोम लगाए गए हैं। पारंपरिक पशु मेला और विभिन्न सांस्कृतिक व धार्मिक प्रतियोगिताएं भी इस बार श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बनी रहेंगी। प्रशासन का मुख्य उद्देश्य श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता देना है। हनुमानगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट। सिंगोद खुर्द गांव में शहीद राजूराम सामोता की 13वीं पुण्यतिथि देशभक्ति, सेवा और सामाजिक सरोकारों के साथ श्रद्धा पूर्वक मनाई गई। इस अवसर पर विशाल वॉलीबॉल प्रतियोगिता, स्वैच्छिक रक्तदान शिविर और सैनिक एवं भामाशाह सम्मान समारोह, पौधारोपण जैसे कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें बड़ी संख्या में जो है ग्रामीण और युवाओं ने भाग लिया। रक्तदान शिविर में युवाओं ने उत्साह दिखाते हुए 57 यूनिट रक्त एकत्रित किया। इसी के साथ में वही रोमांचक वॉलीबॉल मुकाबलों में झुंझुनू की टीम ने विजेता खिताब लिया। इसी के साथ जबकि गणपति एग्रो सिंगोद खुर्द की टीम उप विजेता रही। समारोह के दौरान सैनिकों, भामाशाहों, प्रतिभावान विद्यार्थियों, खिलाड़ियों और समाज सेवियों सहित 200 से अधिक प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। शहीद राजूराम सामोता अमर रहे और जय हिंद के नारों से पूरा गांव गूंज उठा। जरोखा जेआर सेवा फाउंडेशन के संस्थापक पुष्कर सिंह सामोता ने भी सभी का आभार जताते हुए कहा कि सेवा कार्य ही शहीद के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। इस दौरान रालोपा प्रदेश महामंत्री छुट्टन यादव, त्रिलोक लोचे, सरदार सिंह जाखड़ सहित कई गणमान्य लोग जो है मौजूद रहे। वहां चोमू से जयपाल सिंह की खास रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। राजगढ़ नगर पालिका चुनाव की सरगर्मी के बीच कांग्रेस पार्टी में टिकट को लेकर जबरदस्त हलचल देखने को मिल रही है। शहर के 40 वार्डों से पार्षद पद के लिए कांग्रेस के पास कुल 270 आवेदन पहुंचे हैं, जिससे साफ है कि हर वार्ड में टिकट के लिए कई दावेदार जो है आमने सामने हैं। और इसी साथ में इस सिलसिले में मेले का चौराहा स्थित सैनी धर्मशाला में शहर अध्यक्ष जगदीश प्रसाद सैनी की अध्यक्षता में शहर कांग्रेस कमेटी की एक महत्वपूर्ण बैठक जो है आयोजित की गई। बैठक में क्षेत्रीय विधायक मांगेलाल मीणा, परिवेक्षक योगेश मेहता, राजगढ़ प्रभारी सिद्धमन गुप्ता, जिला महासचिव जमशेद खान, ब्लॉक अध्यक्ष एडवोकेट शिव सहाय मीणा और एडवोकेट डीसी मीणा समेत कई प्रमुख नेता मौजूद रहे। राजगढ़ से अखिलेश वशिष्ठ की खास रिपोर्ट। आज अपने पीसीसी से श्रीमान योगेश मेहता जी और डीसीसी कमेटी के द्वारा पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। नगर पालिका चुनाव को देखते हुए सभी वार्डों से कांग्रेस प्रेमी अनेक लोगों ने टिकट की डिमांड की है कि नगर पालिका के पार्षद का चुनाव हम लड़ना चाहते हैं। उनसे आज 1 to 1 आज अपने
विजयनगर में नगर निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी के भीतर सरगर्मी अपने चरम पर पहुंच चुकी है। पार्टी की हालिया बैठकों और संगठनात्मक गतिविधियों के बीच टिकट की दौड़ को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं काफी ज्यादा तेज हो चुकी है, गर्म हो चुकी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार विजयनगर में कांग्रेस के पास पार्षद पद के लिए कुल 320 आवेदन पहुंचे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर 40 वार्डों के इन सीमित टिकटों पर किन किन शहरों के नाम पर अंतिम मुहर लगेगी। खास तौर पर अध्यक्ष पद की दावेदारी को लेकर सियासी गलियारों में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी कुशवाहा परिवार से किसी महिला सदस्य को सबसे आगे रख सकती है। इसके अलावा मीटिंग के दौरान सहदेव सिंह कुशवाहा की बढ़ती सक्रियता और आला कमान से उनकी मजबूत पकड़ ने इन चर्चाओं को और अधिक हवा दे दी है। अब देखना ये होगा कि टिकट वितरण में बाजी किसके हाथ लगती है और किसका पट कटता है। इसके साथ में विजयनगर के साथ गौरव व्यास की खास रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। सोजत रोड नगर निकाय चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की चुनावी तैयारी काफी ज्यादा तेज हो गई है। इसी कड़ी में 13 पंत भवन में भाजपा के लिए नए चुनावी कार्यालय का भव्य उद्घाटन किया गया। कार्यालय उद्घाटन समारोह में पाली जिला संगठन महामंत्री राजेंद्र बोराणा, सोजत रोड प्रभारी घेवर राम बिश्नोई, सोजत विधायक शोभा चौहान, पूर्व सांसद पुष्प जैन, जिला मंत्री महावीर अखावत, पूनम सिंह, जय नारायण गहलोत, दिलीप खाडेड़ और भंवर लाल सैनी सहित कई प्रमुख संगठन पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। कार्यालय के शुभारंभ के दौरान बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं और टिकट के दावेदारों में भारी उत्साह देखने को मिला, जिससे चुनावी माहौल है जो गर्मा गया। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट। मॉर्निंग बुलेटिन में बस इतना ही। ऐसी ही ताजा और तरीन खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 21। धन्यवाद। मिराज ग्रुप के 40वें स्थापना दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।